एक राम जी का भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन की यात्रा के लिए जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, वहां रात्रि भर शयन करते हैं। प्रातःकाल होते ही अपने मंत्री सुमंत को विदा करके वापस अयोध्या के लिए और नाव मंगाते हैं, केवट को बुलवाते हैं। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट को आदेश मिलता है कि केवट राज, आप अपनी नौका तैयार कीजिए ताकि हम तीनों प्राणी इस नदी से उस पार हो जाएं। लेकिन केवट श्री राम को बिल्कुल साफ इनकार कर देता है कि प्रभु, मैं आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं आपको नौका में बिठाने वाला नहीं हूं। श्री राम भी आश्चर्य करते हैं, वाह, ये सारा समाज, ये सारा परिवार रात्रि भर से हम लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। केवट राज, आखिर बात क्या है? जब तुम्हारा धंधा ही यही है, सभी को नौका से पार कर रहे हो, तो हमें मना क्यों कर रहे हो? केवट कहता है, प्रभु, इसका एक कारण है। क्या कारण है? ये सुना है मैंने कानों से, जादू है सरकार के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन चरणों की रज में। जब पत्थर पर चरणों की रज का इस कदर असर होवे, तो मेरी तो काष्ठ की नौका है, छूते ही छू मंतर होवे। प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि जिस समय आप मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षार्थ जंगल से जा रहे थे, तो मार्ग में गौतम की पत्नी अहिल्या कई सालों से, कई वर्षों से पत्थर की शिला बनी पड़ी थी। वो आपके चरणों की रेत लगते ही स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। तो आप जानते हैं, लकड़ी तो पत्थर से बहुत ज्यादा नाजुक होती है। अगर आपके चरणों की रेत लगते ही मेरी नौका अगर किसी ऋषि की औरत बनकर उड़ गई, तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, और इस धंधे के अलावा मैं कोई दूसरा धंधा भी नहीं जानता हूं जो कर लेता है। इसलिए मैं आपको अपनी नौका में कभी नहीं बिठा सकता। एक बात हो सकती है, यही घाट से थोड़ी दूर है कटिलों जल था दिखावहु जू। इस घाट से अगले घाट पर कमर तक का पानी है। मैं आप तीनों प्राणियों को एक एक करके कंधे पर बिठाकर नदी से उस पार कर दूंगा, नौका की जरूरत कहां पड़ती है। लेकिन राम कहते, नहीं, हम तो नौका में ही बैठेंगे, अगर कोई समाधान हो तो बताओ। कहा, बिल्कुल समाधान है। केवट कहता है, पद पदम धोय चढ़ावना नाथ उतराई। पद पदम धोय चढ़ावना नाथ उतराई चहो। मोहि राम राहुरियन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। मोहि राम राहुरियन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। तीर मारहि लखन पुनि, जब लगी न पाओ
पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। हे प्रभु, पद पदम धोय चढ़ाव नावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। बरु पीर मारहि लखन पुनि जब लगिन पाम पखारी हों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल उतार उतारी हूं। हे प्रभु, जब तक मैं आपके चरणों के रेत को मलमल के धो नहीं लेता और वो पात्र जिसके अंदर पांव को धोऊंगा, अगर वो किसी ऋषि की औरत बनकर नहीं उड़ा तो ऐसा हो सकता है। मेरी इस धृष्टता को देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, अपने धनुष और बाण की ओर संकेत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे आपके चरणों की सौगंध और राजा दशरथ की आन, मैं आपको अपनी नौका में कभी नहीं बिठा सकता। राम कहते हैं बस इतनी सी बात। केवटराज, ये तो साधारण बात थी, पहले क्यों नहीं कहा आपने? आप पांव धो सकते हैं। केवट को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं पांव धो सकता हूं? आश्चर्य क्यों नहीं होता? जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए, वो पद केवट मलमल धोए। जिन चरणों को धोने का सौभाग्य ब्रह्मा और शंकर को भी प्राप्त नहीं हुआ, वही चरण आज ये अछूत बिना कुछ लिए दिए ही धो रहा है। केवट पांव को धोता है और छोटी सी थाली में वो थोड़ा सा जल किस प्रकार से हिलोरे मार रहा है। जिस तरह से मां भागीरथी गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर सारे संसार का उद्धार करने के लिए उतावली हो रही थी, उसी तरह से ये थोड़ा सा जल मानो इसी समय छलक कर सारे संसार का उद्धार कर देगा। केवट कल्पना करता है, वाह, रही थी कुछ दिनों तक जो ब्रह्मा के कमंडल में, फिरी थी घूमती जो शिव के केश मंडल में, भागीरथ जिसको लाए इस देश भारत पुण्यशाली में, उसी गंगा की लहरें आज बह रही है मेरी थाली में। इन पदों को तो अमृत बरसाने वाली घटा कहिए, इन्हें कैलाश कहिए या कि शंकर की जटा कहिए। पिंड, ये पिंड ज्योतिहीन था, नक्षत्र सम चमका दिया, आज एक रज कंकण को प्रभु ने आकाश पर पहुंचा दिया। देखो रे देखो रे हो देखो हो रे देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम राजा राम, जय राम राजा छोड़ा महल अयोध्या छोड़ी,
जोड़ी। छोड़ा महल अयोध्या छोड़ी, हम पतितों से प्रीत है जोड़ी। धन्य है इनका प्यार अनोखा, धन्य है ये सिया राम की जोड़ी। ये बन को चले सुकुमार, कर्म गति नहीं चली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली जय। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भवसागर के शिवैया। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भवसागर के शिवैया। मैं दो हाथों वाला के बट, इनके हाथ हजार है भैया। लाखों के तारनहार प्रभु ये बड़े हैं बली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन। बोलो रामचंद्र भगवान।